हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्रतीक और स्वागत करता हूं आप सबों का इस चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं अष्टावक्र महागीता। राजा जनक अष्टावक्र से सवाल पूछ रहे हैं और अष्टावक्र उन्हें जवाब देते हैं। बहुत सरल और सीधे से सवाल और उसका एकदम तीक्ष्ण सा जवाब, टू द पॉइंट कि आपको करना क्या है। तो पहले सवाल में राजा जनक पूछते हैं कि गुरुवर, यह बतलाइए कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले और वैराग्य की साधना कैसे हो। एकदम सीधे से प्रश्न है, बिना किसी घुमाव के वो पूछते हैं कि बताइए कि ज्ञान कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगा और वैराग्य कैसे मिले। इन सब का आप जवाब दीजिए। उसके जवाब में अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले विषयों को विष के समान मानकर उसका सर्वथा परित्याग करो और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य इसका अमृत की तरह पान करो। तो राजा जनक का यह पहला सवाल है। उसमें 2-3 सवाल मिले हुए हैं जिसमें वो पूछते हैं कि मुक्ति कैसा होगा, वैराग क्या है और ज्ञान कैसे प्राप्त हो। और उसका सीधा सा जवाब, जैसा प्रश्न वैसा जवाब। उसमें वो बोलते हैं अष्टावक्र कि मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले जो विषय है, यानी कि आपकी 5 इंद्रियां जो है वे विषयों की तरफ जो आकर्षित हैं, उनके भोगों में जो लिप्त हैं। और वे कौन से हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 इंद्रियां, ये जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध जिसकी तरफ आकर्षित हैं और उनके भोगों में लिप्त हैं, वे उन्हें तुम विषयों को विष मान लो और इनका सर्वथा परित्याग करो। और तुमको करना क्या है? तो क्षमा, आर्जव, दया, सत्य और संतोष इनका जो है अमृत की तरह पान करो। इसके बाद क्या कहते हैं अष्टावक्र? कहते हैं कि राजन, अब आप समझें कि आप जो है उस दिव्य चेतना के अंश हैं और आपको क्या करना है कि आप ये जो पंच भौतिक तत्वों से मिला हुआ जो बना हुआ शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों में से आप इनमें से कोई नहीं है, आप तो चेतन तत्व है। तो आप समझिए, आप ना तो पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि है, न वायु है, ना ही आकाश है। इन पंचभूतों से अलग होकर आप इनके साक्षीभूत ज्ञानमय आत्मा हैं, इनका अनुभव करें। तो ये तीसरा श्लोक में अष्टावक्र बताते हैं कि आपको ये समझना होगा, ये अनुभूति का विषय है कि आप ना तो इन पंच भौतिक तत्वों में से आप कुछ भी नहीं हैं, आप चेतना हैं, ये आपको अनुभूति का हिस्सा है ये। और चौथे श्लोक में इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं अष्टावक्र कि इन पंचभूतों से आपकी देह तो बनी है, मगर आत्मा इनसे कहीं पृथक है। आत्मा को देह से पृथक मानकर जिस समय आप अपने विशुद्ध चैतन्य रूप में मन को स्थिर करोगे, उसी समय परम शांति और सुख का अनुभव होगा। आपको जीवन मुक्त होने की प्रतीति होगी, मोक्ष प्राप्ति का साक्षात अनुभव हो जाएगा और दुख स्वतः मिट जाएंगे। तो ये अनुभूति का विषय है कि आप जब स्वयं को इन पंचभूतों से अलग मानकर आप स्वयं को आत्मा की तरह, एक चेतना की तरह अनुभव करेंगे, तो ये एक दिन का विषय नहीं है दोस्तों। ये जब आप इस पथ पर चलते रहेंगे तो आपको ये अनुभूति बनेगी। तो चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।